गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजेक्टिव। इंग्लिश परिवार में एडजेक्टिव का भले ही महत्व जितना भी हो वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे सामाजिक जीवन में महत्व है वो एडजेक्टिव का बहुत अधिक है। और इसी तरह से अनेक इंटरेस्टिंग बातें हम देखेंगे। आज के जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव के बारे में। चलिए देखते हैं। पहले ये समझिए कि जो हमने इंग्लिश को जो प्रारंभ किया था उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होगा उसमें काम करने वाला होगा सब्जेक्ट, जो या तो नाउन होगा या होगा प्रोनाउन। ठीक है, जो क्रिया होगी वो किसके द्वारा की जाएगी, नाउन या प्रोनाउन के द्वारा। तो हमने बताया था कि जो नाउन है सब्जेक्ट में यदि पता करना है कि नाउन या प्रोनाउन है वो कौन है, तो उसके लिए आप कौन एक शब्द को लगाकर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि संबंधित सेंटेंस में, संबंधित वाक्य में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। जैसे उदाहरण से समझिए, अंशिका या अंशी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो अंशी क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन। तो यदि हमें नाउन या प्रोनाउन या हम कहें सब्जेक्ट की बात पता करनी है कि संबंधित सेंटेंस अर्थात अंशी इज अ गुड गर्ल, इसमें यदि हमें पता करना है कि नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है। यदि अंशी की जगह होता सी तो एक प्रोनाउन भी हो सकता था। तो जब नाउन या प्रोनाउन को पता करना है तो इसमें लगाइए आप कौन। कौन एक अच्छी लड़की है, तो आंसर क्या होगा, अंशी। तो जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन या प्रोनाउन, या हम कहें सामान्य सी बात कि वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट की विशेषता बताएंगे उन्हें कहा जाएगा एडजेक्टिव। विशेषता जो बताते हैं ऐसे शब्द जो नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। तो किसी भी सेंटेंस में यदि हमें पता करना है कि एडजेक्टिव क्या है, तो उसमें या तो लगाइए आप कैसा क्वेश्चन, या फिर लगाएंगे कितना। यदि इस तरह के दो सेंटेंस हम पता करते हैं, दो तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं कि संबंधित सेंटेंस में कैसा, मान लीजिए अंशी इज अ गुड गर्ल, तो अंशी एक कैसी लड़की है, गुड गर्ल है, अच्छी लड़की है। तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता हो गई, लड़की की। लड़की कौन है, अंशी। ठीक है, तो या तो कैसा या कितना। मैं कहूं कितनी अच्छी है, शी इज वेरी गुड, तो वेरी मतलब बहुत, या हम कहें फ्यू, लिटिल, इस तरह से अभी हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स आते हैं तो उनसे हमें पता चलेगा कि कितना। तो कैसा और कितना, इस तरह के यदि आप क्वेश्चनिंग करेंगे सेंटेंस में और उसका जो आंसर मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। मतलब सब्जेक्ट को पहचानने के लिए सेंटेंस में हम करेंगे क्वेश्चनिंग कौन और कैसा या कितना, इस टाइप की यदि क्वेश्चनिंग करते हैं तो उसका जो आंसर मिलेगा वो कहलाएगा एडजेक्टिव। ये तो हो गया सेंटेंसेस में एडजेक्टिव और सब्जेक्ट को पहचानने की बात। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बाद जो एडजेक्टिव है उनमें भी कुछ टाइप्स होंगे। जब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में तो उसमें देखेंगे कि कुछ टाइप्स होते हैं। जो सबसे पहला टाइप्स है एडजेक्टिव का वो है डिस्क्रिप्टिव। पहला है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है लिमिटिंग और तीसरा है कंपाउंड। तो इस तीन तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हम सबके सब टाइप्स भी पढ़ेंगे और इनके बारे में जो रूल्स होंगे वो अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है एडजेक्टिव का ये काफ़ी लंबा होने वाला है। उसका प्रमुख कारण ये है कि इसी में आपको डिग्रीज भी पढ़नी पड़ेगी, क्वान्टिफायर्स भी पढ़ने पड़ेंगे और आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। ये तीन टॉपिक हैं जो एडजेक्टिव्स के ही अंतर्गत आते हैं। इसलिए जो हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बोला था कि यदि इंग्लिश मतलब अंग्रेजी को यदि सीखना है तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक है 8 पार्ट ऑफ स्पीच। वैसे तो कहने को 8 पार्ट ऑफ स्पीच डायरेक्ट है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, लेकिन इन्हें समझना और इनके बारे में नियम पढ़ना काफ़ी लेंदी है, काफ़ी समय लगता है। लेकिन इस बात का दावा जरूर कर सकता हूँ कि इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बाद इंग्लिश, अंग्रेजी आपको काफ़ी सरल लगने लगेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में जो सबसे पहला टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव अर्थात जो नाउन के साथ प्रयोग होंगे और जो नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, नाउन या प्रोनाउन को। एन या पी, एन का मतलब नाउन होगा, पी का मतलब प्रोनाउन होगा। ए नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं जिन्हें
उनकी पोजीशन के आधार पर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। किसको? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को। तो जो सबसे पहला है वो है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये होते हैं कि कभी भी जो नाउन है उसके आगे या पीछे, मतलब नाउन के साथ, अर्थात बिसाइड्स नाउन, मतलब नाउन के साथ यूज होंगे, नाउन के पहले भी यूज हो सकते हैं और बाद में भी यूज हो सकते हैं। ए नाउन के साथ डायरेक्टली बिसाइड्स नाउन, बिसाइड्स मतलब के बाजू में, ठीक है। ए नाउन के साथ डायरेक्टली बिसाइड्स नाउन या आफ्टर बिफोर नाउन यूज होते हैं, जैसे द फैट मैन। अब इससे उदाहरण से समझिए। द फैट मैन, मैन क्या है? एक नाउन है, ठीक है। नाउन की जो विशेषता बताएगा, आदमी है, मैन अर्थात आदमी है, वो कैसा है? फैट है। मैंने कहा था कि यदि हम कैसा लगा के क्वेश्चनिंग करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो मैन क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसा है? फैट है। तो इसका जो आंसर मिला फैट, तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो जो नाउन के पहले भी यूज होगा तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। या यू मेड मी एंग्री, एंग्री क्या हो गया? एक विशेषता हो गई, किसकी? मी की। मतलब आपने मुझे गुस्सा दिलाया, यू मेड मी एंग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि मी हो गया एक प्रोनाउन, और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो एंग्री क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव। यहां पर प्रोनाउन के बाद आया है और यहां पर नाउन के पहले आया है फैट, तो इसलिए यहां पर जो फैट होगा वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, और यहां पे एंग्री क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। तो जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं उसमें नाउन के साथ ही आगे या पीछे एडजेक्टिव प्रयोग होंगे, ठीक है, पहली बात। जो दूसरा टाइप्स है वो है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव मैंने बताया था, सब्जेक्ट और उसका जो बचा हुआ पार्ट होता है सेंटेंस में वो कहलाता है प्रेडिकेट। तो जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा उसमें वर्ब भी यूज होगी। तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव कि वो प्रेडिकेट का ही कोई ना कोई पार्ट होंगे और इनका उपयोग लिंकिंग वर्ब के बाद किया जाएगा। अब एक नया वर्ड आया है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब अर्थात बी आपने सुना होगा, बी की जो फॉर्म्स हैं वो होती हैं इज, एम, और, वॉज, वर और बीन और बीइंग, ये क्या कहलाती हैं? बी की फॉर्म। इन्हें बोला जाता है लिंकिंग वर्ब। तो इनके बाद जो एडजेक्टिव यूज होगा वो कहलाएगा प्रेडिकेट एडजेक्टिव। जैसे द फैट मैन, पिछले उसमें क्या था? फैट एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जबकि द मैन इज फैट, बात वही है, द मैन इज फैट, लेकिन इज यहां पर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद यदि एडजेक्टिव उपयोग होगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो द मैन इज फैट, ही इज काइंड, काइंड वो दयालु है, हिज काइंड, तो इस क्या हो गया? एक लिंकिंग वर्ब हो गया, और उसकी एक विशेषता बता दी प्रोनाउन की। ही की विशेषता क्या हो गई? काइंड, काइंड अर्थात दयालु, तो वह दयालु है। तो इस अर्थात लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद यदि एडजेक्टिव आता है तो वो कहलाता है प्रेडिकेट एडजेक्टिव, ठीक है। दो बातें होंगी, तो इसलिए याद रखिएगा कि जो अधिकांशतः एडजेक्टिव होते हैं वो या तो नाउन के पहले यूज होंगे, अधिकांशतः, ठीक है, या फिर नाउन के बाद यूज होंगे, या फिर होंगे लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक है। ये एक प्रकार से रिमार्क है या हम कह सकते हैं नियम ही है। तो आप किसी भी सेंटेंस में इजीली पता कर सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव जो बताएंगे कि नाउन है वो कैसी है, कितना है, इन सब के बारे में यदि जानकारी बताएंगे तो वो कहलाएंगे आपके एडजेक्टिव। विशेषता बताएंगे। एडजेक्टिव सामान्य जीवन में इतने अधिक महत्वपूर्ण है कि आपका कोई भी काम ना बन रहा हो तो आप एडजेक्टिव का प्रयोग करके, सकारात्मक एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे विशेषताएं किसी की बताकर आप उससे अधिकांशतः अपना काम निकाल सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है, और ऐसा होता भी है। लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है विशेषताओं के बारे में, वो ये कहती है कि आपकी यदि 10 विशेषताएं कोई बता दे अच्छी वाली सकारात्मक बात है तो वो तो आपको याद रहे ना रहे अलग बात है, लेकिन उनमें से यदि एक भी बात आपके संबंध में, आपके विशेषता के संबंध में यदि बुरी बता दी, आपकी नेगेटिव बात बता दी कोई भी, जो भले ही रियल क्यों ना हो,
तो वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। यदि आप किसी पार्टी में जाते हैं और कोई मिलता है और आपकी बहुत विशेषताएं बताता है कि बहुत अच्छा कोट है, बहुत अच्छे बाल हैं, ऐसा है वैसा है, जो भी है, लेकिन यदि वो कहता है कि शर्ट का कलर यदि कुछ अलग होता तो और बेहतर होता, आपको उसकी सारी विशेषताएं भले ही याद ना रहें जो उसने सकारात्मक बातें बताई, लेकिन आपको कभी भी भविष्य में वह व्यक्ति मिलेगा तो आपको हमेशा यही याद आएगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि आपकी शर्ट का कलर यदि ऐसा ऐसा होता तो ऐसा लगता और वैसा लगता। ठीक है, तो ये कि ह्यूमन टेंडेंसी है नेगेटिव चीज़ों को कैप्चर करने की। खैर ये तो जीवन के हिस्से हैं, चलिए देखते हैं। जो दूसरा टाइप है किसके बाद, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद, वो है लिमिटिंग एडजेक्टिव। लिमिटिंग एडजेक्टिव जो होते हैं वो ये कहते हैं कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को लिमिट करते हैं, अर्थात जैसे डिस्क्रिप्टिव होते हैं वो क्वालिटी को मॉडिफाई करते हैं, और जो लिमिटिंग एडजेक्टिव होते हैं वो क्वालिटी को लिमिट करते हैं। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज होती हैं उसको लिमिट करते हैं। अभी इनके बारे में देखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। किसके बारे में, लिमिटिंग एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी आएंगे जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे इसके बारे में, लिमिटिंग एडजेक्टिव के बारे में। और जो तीसरा होता है वो कहलाता है कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से वर्ड्स साथ में मिलाकर एडजेक्टिव बनाया जाता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा नैरो माइंडेड, गुड लुकिंग, तो आप देखेंगे कि जो नैरो माइंडेड अर्थात संकीर्ण सोच के लोगों को कहा जाता है नैरो माइंडेड, और वर्तमान में बहुत सारे लोग होते भी हैं। स्पेशली महिला सशक्तिकरण के संबंध में जब भी बात की जाती है तो आपको संकीर्ण मानसिकता वाले लोग अधिक मिलते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए, अर्थात दो शब्द मिल गए, एक हो गया नैरो माइंडेड, एक हो गया ब्रॉड माइंडेड, एक हो गया संकीर्ण सोच वाले, एक हो गया बृहद सोच वाले व्यक्ति। ठीक है, तो नैरो माइंडेड यहाँ पर दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिलाकर जब एडजेक्टिव बनाया जाता है तो वो कहलाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। नैरो माइंडेड या हम कहेंगे गुड लुकिंग, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। तो तीन तरह के एडजेक्टिव हो गए, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जिसके दो टाइप हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव, दूसरा लिमिटिंग एडजेक्टिव, और जो तीसरा हो गया कंपाउंड एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो हो गए एडजेक्टिव की इनिशियल बातें, सामान्य सी जो शुरुआत में बेसिक चीजें होती हैं वो। अब इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम लिमिटिंग एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।